असैसिन गॉड रीइंकार्नेट की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है ल्यूग उसे बताता है अपना नाम और साथ ही साथ वो ये भी बताता है कि वो अभी 7 साल का है और उसके बाद वो कहता है मुझे आपकी गाइडेंस चाहिए। तो फिर डिया कहने लगती है उसे इतना फॉर्मल होके बात करने की ज़रूरत नहीं है, वो उससे सिर्फ 3 साल बड़ी है। और उसके बाद वो कहती है मैं कल से लेके 2 हफ्ते तक तुम्हें मैजिक सिखाऊंगी। और उसके बाद वो उसके हाथ के अंदर एक पत्थर दे देती है और बताती है यह है फुल स्टोन, ये तुम्हारी मदद करेगा तुम्हारी मैजिक की ताकत को पहचानने में। तुम इसके अंदर अपने मैजिक को डाल सकते हो और उसके बाद ये पता करेगा कि तुम्हारी माना कैपेसिटी कितनी है। और उसके बाद वो कहती है इस फुल स्टोन के अंदर अपनी ताकत को भरना शुरू करो। ल्यूक शुरू कर देता है और वो काफ़ी अच्छे से कर रहा रहता है। और ये देख के दिया कहती है तुम काफ़ी अच्छे से कर रहे हो, तुम किसी बड़े इंसान जितना माना कलेक्ट कर पा रहे हो, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। लेकिन फिर ल्यूक अपनी ताकत को और बढ़ाता है और मन के अंदर सोचता है मेरे पास सुपर रिकवरी है और साथ ही साथ ग्रोथ लिमिट ब्रेकर भी। और उसकी माना ओवरफ्लो करना शुरू कर जाती है। दिया कहने लगती है ल्यूक बस करो, लेकिन ल्यूक रुकता नहीं है और उसके बाद उसकी कैपेसिटी हद से ज़्यादा बढ़ जाती है और कहती है ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है, ये सारी एनर्जी एक साथ रिलीज होगी और इससे काफ़ी बड़ा धमाका भी हो सकता है। ल्यूक कहता है मैं इतनी सारी माना को कलेक्ट कर सकता हूँ लेकिन मैं अभी भी हीरो को नहीं हरा पाऊंगा। और उसके बाद वो उस फुल स्टोन को बहुत ही दूर फेंक देता है और आसमान के अंदर काफ़ी बड़ा धमाका होता है जिससे काफ़ी सारा माना बाहर आता है। ल्यूक भी ये देख के हैरान रहता है कि उस छोटे से पत्थर के ब्लास्ट होने से इतना बड़ा धमाका हुआ। दिया कहने लगती है ल्यूक तुम ठीक हो ना। और तभी ल्यूक के पेरेंट्स आ जाते हैं और कहते हैं आखिर यहाँ पे क्या हो रहा था। तो फिर दिया कहने लगती है वो माफ़ी चाहती है, उसने ध्यान नहीं दिया कि ल्यूक का माना काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन फिर उसके फादर कहने लगते हैं मैं इसके बारे में नहीं पूछ रहा हूँ। तो फिर दिया बताती हैं ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ल्यूक का मैजिक काफ़ी ज़्यादा था। और ये सुन के ल्यूक की मदर काफ़ी खुश हो जाती हैं और उसके फादर कहने लगते हैं ये काफ़ी कमाल का है और ये सुन के हमें काफ़ी अच्छा लगा। और उसके बाद वो लोग कहते हैं तुम लोग मैजिक की प्रैक्टिस करो, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। फिर ल्यूक की मदर उससे कहने लगती है तुम्हारा मैजिक तुम्हारी तरह ही खूबसूरत है। और ये कहने के बाद वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। ल्यूक के फादर जाते हुए कहते हैं इसे कोई ऐसा मैजिक सिखा दो जिससे इसको असैसिनेशन में मदद मिले। और फिर दिया कहने लगती है वो हम लोग के ऊपर गुस्सा नहीं थे। ल्यूक कहता है उसके पेरेंट्स थोड़े से डिफरेंट है। उसके बाद ल्यूक दिया से एक दूसरा फुल स्टोन मांगने लगता है लेकिन दिया कहती है वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि उसकी टेरिटरी की प्रॉपर्टी है और वो इसे नहीं दे सकती। आगे हमें दिखाया जाता है ल्यूक को जो कि कपड़े बदल रहा रहता है सोने के लिए और वो कहता है मुझे ब्रेव को असैसिनेट करना है, मुझे इससे भी ज़्यादा ताकत चाहिए होगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आखिर मुझे इतनी ताकत कहाँ से मिलेगी। तभी वहाँ पे दिया आ जाती है और कहती है ये अच्छा नहीं है, तुम्हें इतनी रात तक नहीं जागना चाहिए। और फिर वो उसी के साथ सोना शुरू कर देती है। और ल्यूक कहता है हम दोनों भाई बहन नहीं है तो हम लोग यहाँ पे एक साथ क्यों सो रहे हैं। तो फिर दिया कहने लगती है वो उसकी टीचर है और वो उसके बिल्कुल छोटे भाई जैसा है तो ये ठीक है। और वो कहने लगती है उसे अपने टीचर की हर बात को मानना चाहिए और ल्यूक भी मान जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है वो अब एलिमेंटल पावर्स की ट्रेनिंग करने के लिए आए रहते हैं। ल्यूक को एक फुल स्टोन दे देती है दिया और कहती है अलग अलग तरह के एलिमेंट को महसूस करने की कोशिश करो। और फिर ल्यूक महसूस करता है फायर के बारे में और फिर वाटर। और ये देखिए दिया कहती है ये काफ़ी रेयर है, मैं पहली बार देख रही हूँ किसी ऐसे इंसान को जिसके पास 2 एलिमेंट की ताकत है मेरे अलावा। और उसके बाद ल्यूक कहता है एक और बार कोशिश करो और उसके बाद उसके अंदर एक और तरह की एलिमेंटल पावर आ जाती है और कहती है आखिर ये कैसे हुआ, मैं पहली बार देख रही हूँ किसी इंसान को जिसके पास 3 ताकतें हों। लेकिन फिर ल्यूक रुकता नहीं है और अपनी ताकत को बढ़ाता रहता है जिससे उसके पास अर्थ का भी एलिमेंट आ जाता है। अब उसके पास चारों एलिमेंट रहते हैं। ये देखिए वो कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा और मैं काफ़ी खुश होंगी तुम्हें ये चीज़ सिखा के। उसके बाद हमें दिखाया जाता है ल्यूक को जिसे वो बैठा देती है और कहती है तुम अगर माना को महसूस करोगे तो तुम उसे किसी भी एलिमेंट के अंदर बदल सकते हो और उसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। साथ ही साथ वो बताती है अगर तुम किसी चीज़ को पहली बार ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करोगे तो तुम्हें काफ़ी अजीब सा एहसास होगा। और फिर हमें ल्यूक को दिखाया जाता है जो कि फोकस कर रहा रहता है और वो वापस से एक अजीब सी दुनिया में आ जाता है और इससे ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने उसके चेहरे के ऊपर हाथ लगाया है। और फिर ल्यूक वापस आ जाता है और कहता है ये सच में काफ़ी अजीब एक्सपीरियंस था। फिर वो देखता है अपने फुल स्टोन को जिसके अंदर आ गया रहता है अर्थ का एलिमेंट। और उसके बाद उसकी आंखों के सामने काफ़ी सारे अलग अलग तरह के अक्षर दिखाई देने लगते हैं। फिर दिया बताने लगती है ल्यूक को कि तुम जितना ज़्यादा अपनी एलिमेंटल ताकतों को यूज़ करोगे उतना ही ज़्यादा तुम्हारा मैजिक बढ़ता जाएगा। और फिर वो दिखाती है ल्यूक को कॉपर क्रिएशन करके और उसके हाथ के अंदर एक कॉपर का एलिमेंट आ जाता है। और फिर ल्यूक कोशिश करता है और वो पहली बार में ही कॉपर
कॉपर का एलिमेंट ला देता है, लेकिन वो अपनी प्योर फॉर्म के अंदर नहीं रहता है। ये देख के दिया बिल्कुल हैरान रह जाती है और कहती है आखिर ये तुम्हें याद कैसे रहा सिर्फ एक बार सुनने से। तो फिर ल्यूक कहने लगता है उसे भरोसा है अपनी याददाश्त के ऊपर। फिर ल्यूक उसी कॉपर के टुकड़े को देखते हुए कहता है अब वक्त आ गया है स्पेशल ट्रेनिंग का। और उसके बाद वो कहने लगता है मुझे और भी ताकतवर मैजिक चाहिए होगा क्योंकि मुझे ब्रेव को हराना है। और इस बार फिर से दिया आ जाती है और वो दोनों साथ ही में सोना शुरू कर देते हैं। दिया कहती है जो खाना है उनकी फैमिली का वो काफ़ी अच्छा है। दिया काफ़ी सारी बातें करने की कोशिश करती हैं ल्यूक से, लेकिन ल्यूक उसका कोई भी जवाब नहीं देता। और फिर वो कहने लगती है आखिर तुम इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हो, तुम काफ़ी स्मार्ट हो और तुम्हें खाना भी बनाना आता है, तो तुम खुश क्यों नहीं हो। तो वो कहने लगता है ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे पेरेंट्स की एजुकेशन का असर है। मैं सिर्फ और सिर्फ कुछ खास बनाने के बारे में सोच रहा हूँ कल के दिन, और इसीलिए हम लोग को जल्दी करनी होगी। फिर हमें दिखाया जाता है उसने कॉपर बिल्कुल सही तरीके से प्योर फॉर्म में बना लिया रहता है, जो देखिए दिया काफ़ी खुश रहती है और कहती है अब तुम तैयार हो स्पेल्स का इस्तेमाल करने के लिए। दिया बताती है तुम चाहो तो स्पेल का इस्तेमाल तब भी कर सकते हो जब वो तुम्हें याद ना हो, बस तुम्हें उन्हें पढ़ना होगा सही तरीके से। और उसके बाद ल्यूक कहने लगता है उसे वो ट्राई करना है और फिर दिया उसे बना के दिखाती है आयरन को। और उसके बाद ल्यूक देखने लगता है उसके लिखे हुए स्पेल को और दिया बताती है असल में इन्हें गॉड ने दिया है। लेकिन ल्यूक देख के इन्हें कहता है असल में ये बिल्कुल सेम है एक जैसे, लेकिन इनके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस है जिनके कारण ये थोड़े से डिफरेंट हो गए हैं, बिल्कुल किसी एलिमेंट के फॉर्मूले की तरह। और अगर हम लोग भी इनके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस करें तो हम लोग हो सकता है इनके कैरेक्टर की मीनिंग को भी बदल पाएंगे और नए एलिमेंट बना पाएंगे। ये सुन के दिया काफ़ी खुश हो जाती है और उसके बाद ल्यूक कहता है उससे अलग अलग तरह के एलिमेंट के फॉर्मूले लिखने को। और उसके बाद दिया वैसा ही करती है और काफ़ी सारे अलग अलग एलिमेंट के फॉर्मूले लिख देती है। फिर ल्यूक वहाँ पे बैठ जाता है एटॉमिक मास, मेल्टिंग पॉइंट और काफ़ी सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके वो बताता है अगर हम लोग इस तरह के चेंजेस करेंगे तो हो सकता है हम लोग सिल्वर की जगह सीधा गोल्ड को भी क्रिएट कर पाएंगे। ये सुन के दिया काफ़ी खुश हो जाती है कि वो लोग सीधा सोना बना पाएंगे। और उसके बाद ल्यूक कहता है उससे मैजिक परफॉर्म करने के लिए। दिया वैसा ही करती है और स्पेल का इस्तेमाल करती है, लेकिन वो बेहोश हो जाती है और उसका मैजिक भी काम नहीं करता और वो कहती है उसका सर दुखने लगा है। फिर ल्यूक भी सेम स्पेल को कास्ट करता है, लेकिन उसके हाथ में गोल्ड का एक ब्रिक आ जाता है और वो कहता है लगता है जिसके पास बी रैंक की चार्टमेंट स्किल है वो इस तरीके से खुद के बनाए हुए स्पेल का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। और फिर ल्यूक एक और स्पेल लिख देता है और कहता है तुम चाहो तो इसे ट्राई कर सकती हो। और दिया काफ़ी खुश होकर उसके हाथ से पेपर ले लेती है और कहती है मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और उसके बाद वो स्पेल को कास्ट करती है और उसके हाथ के अंदर भी एक गोल्ड ब्रिक आ जाता है और वो कहती है तुम सच में कमाल के हो, तुम खुद के मैजिक को भी क्रिएट कर सकते हो। और फिर वो दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और कहते हैं वो लोग काफ़ी सारे नए नए मैजिक को क्रिएट करेंगे। फिर हमें दिया और ल्यूक को दिखाया जाता है जो कि साथ मिलके खाते हैं, सोते हैं और उसके बाद साथ मिलके नए नए तरह के मैजिक बनाते हैं। और फिर ल्यूक लाया रहता है दिया को एक जंगल के अंदर ताकि वो लोग सेफ रह सकें। और उसके बाद वो कहता है मेरे पास एक सीक्रेट है। और फिर वो राइफल क्रिएशन नाम के मैजिक का इस्तेमाल करता है, एक राइफल बनाता है और बताता है इसके अंदर एक छोटा सा धमाका होता है टंगस्टन के अंदर और इससे बुलेट काफ़ी तेज़ी से निकलती है। फिर दिया भी सेम चीज़ करती है। फिर ल्यूक अपनी उसी राइफल को लेके सोचने लगता है इसकी मदद से मैं स्नाइप कर सकता हूँ जैसे मैं अपनी पिछली ज़िंदगी में करता था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये ब्रेव के सामने काफ़ी रहेगी। और फिर वो एक काफ़ी बड़ा मैजिक कास्ट करता है और इस बार उसने कैनन को बनाया रहता है और वो कैनन काफ़ी ज़्यादा बड़ी सी रहती है। फिर ल्यूक एक फायर भी कर देता है जिससे काफ़ी बड़ा धमाका होता है। और फिर ल्यूक देखता है कैनन के सामने के हिस्से को जो कि पूरी तरीके से टूट चुका रहता है एक शॉट के बाद ही। और जो दिया रहती है वो कहती है उसे इन सभी बड़ी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए एक राइफल ही काफ़ी है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो दोनों साथ में ही सो रहे रहते हैं, तभी आंखें दिया उसे पकड़ लेती है और कहती है मैं यहाँ पे हमेशा के लिए रहना चाहती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, उसे यहाँ से वापस जाना ही होगा भले ही वो ना चाहे। और फिर ल्यूक उठता है और उसे एक मैजिक से नाइफ बना के देता है जो कि बना रहता है टाइटेनियम से। ल्यूक बताता है इसका वजन आधा है लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत है और साथ ही साथ ये मुड़ेगा भी नहीं और उसकी एज भी काफ़ी ज़्यादा शार्प है। उस नाइफ को देखने के बाद दिया काफ़ी ज़्यादा हैरान रहती है और उसके बाद वो कहती है अगर मैं तुमसे ना मिली रहती तो शायद मैं कभी भी मैजिक बनाने के बारे में नहीं सोचती। मेरे पास ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिन्हें मैं परफेक्ट कभी भी नहीं कर पाई हूँ, हो सकता है तुम मेरे लिए उन्हें आगे चल के परफेक्ट कर पाओ। साथ ही साथ वो ल्यूक से कहती है वो उसकी कहानियों को सुनना चाहती है और उसके अलावा वो जब भी ल्यूक से मिलेगी
वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहेगी। उसके बाद वो कहने लगती है उसके साथ बिताया हुआ हर एक पल उसके लिए काफ़ी कीमती है और वो उसे वही फोल स्टोन देती है। ल्यूक उसे लेने से मना कर देता है और कहता है ये उसके इलाके का है, लेकिन दिया कहती है ये इस नाइफ के बदले में है तो ये ठीक है। और फिर दिया कहती है अगर उसे कभी भी मौका मिलेगा तो वो ल्यूक से मिलना चाहेगी और ल्यूक भी बिल्कुल सेम चीजें कहता है। और उसके बाद वो दोनों मिलके एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि वो लोग इस प्रॉमिस को सच बना के दिखाएंगे और एक दूसरे से दोबारा मिलेंगे। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है दिया वहाँ से जाने लगती है और ल्यूक के पेरेंट्स से कहती हैं आपका बेटा बिल्कुल एक जीनियस है। और ये सुन के उसके पेरेंट्स काफ़ी खुश जाते हैं। आखिर में दिया उसे गुड बाय कहती है और कहती है कि वो प्रॉमिस के बारे में ना भूले। और ये सुन के ल्यूक हल्की सी स्माइल देता है और दिया वहाँ से चली जाती है। फिर उसके फादर कहने लगते हैं वो काफ़ी खुश है कि उनका बेटा इतना ज़्यादा ब्रिलियंट है। फिर ल्यूक के फादर कहते हैं आज से वो उसे सिखाएंगे उनकी फैमिली के पीछे के सच के बारे में। और ये सुन के ल्यूक कहता है किस तरह की सच्चाई के बारे में। आगे हमें दिखाया जाता है वो लोग बैठे रहते हैं एक कैरेज के अंदर। ल्यूक के फादर पूछते हैं कि आखिर उनकी फैमिली का मकसद क्या है। तो फिर ल्यूक कहता है उनका मकसद है इस किंगडम की शान को बनाए रखना और साथ ही साथ जो भी परेशानियां हो इस देश के अंदर उसे वहीं पे खत्म कर देना। आखिरी में ल्यूक के फादर कहते हैं तुम पूरी तरीके से तैयार हो, अब वक्त आ गया है तुम्हारी स्किल्स को आखिरी टच देने का। और उसके बाद ल्यूक देखता है खिड़की से बाहर और कहता है आखिर वो क्या है। उसके फादर कहते हैं वो एक जेल है और वो लोग उसके अंदर आ जाते हैं। फिर उसके फादर बताते हैं यहाँ पे वो क्रिमिनल्स हैं जिन्हें मौत की सज़ा दी गई है। आगे वो बताते हैं वो इन लोगों का इस्तेमाल करते हैं अपनी मेडिकल प्रैक्टिस और साथ ही साथ असैसिनेशन की ट्रेनिंग के लिए। साथ ही साथ वो बताते हैं किसी भी जानवर को मारना काफ़ी आसान रहता है, लेकिन जब एक इंसान दूसरे इंसान को मारता है तो उसके अंदर से हर तरह की हेजिटेशन निकल जाती है और वो अब किसी भी चीज़ को करने के लिए तैयार रहता है। और इसी तरह की ट्रेनिंग को करवाने के लिए मैं तुम्हें सिखाऊंगा लोगों को मारना। ये सुन के ल्यूक कहता है तो फिर आपने मुझे क्यों सिखाया कि लोगों को मारने से पहले एक बार सोचना चाहिए। आगे ल्यूक कहता है लोगों को मारने वाले हथियार के तौर पे आप मुझे सिखाएंगे अपने इमोशंस को मारना, है ना। और उसके बाद उसके फादर कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, तुम कोई टूल नहीं हो, तुम एक ह्यूमन हो। साथ ही साथ किसी चीज़ को करने के लिए तुम्हें वो सारी चीज़ें करनी चाहिए जो कि ज़रूरी हो उसे करने के लिए, और उसके अंदर तुम्हारा दिल भी होना चाहिए। लेकिन जब बात आए किंगडम की तो फिर तुम्हें बात को समझना चाहिए और फिर मार देना चाहिए, क्योंकि तुम्हें अगर किसी के दिल को समझना है तो तुम्हें एक बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह उसे समझना होगा, क्योंकि एक इंसान होना भी एक हथियार है एक असैसिन का। ये सारी चीज़ें सुनने के बाद ल्यूक सोचने लगता है वो सिर्फ और सिर्फ आधा ही समझ पाया है, लेकिन अब इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, उसे बस इसके बारे में सोचते रहना होगा। और उसके बाद उसके फादर एक दरवाज़ा खोल देते हैं और कहते हैं अब तुम्हारा वक्त आ गया है पहली बार किसी को मारने का। उस कमरे के अंदर एक लड़की रहती है जो कि काफ़ी रो रही रहती है और कहती है मुझे मत मारो। ल्यूक अंदर आता है और उसके बाद वो थोड़ा सा हैरान रहता है उस लड़की को देख के, लेकिन फिर वो शांत हो जाता है। फिर ल्यूक के फादर कहते हैं मार्गरेट 19 साल की तुमने चोरी की है और जब तुम्हें दो बूढ़े लोगों ने देख लिया तो फिर तुमने उन्हें मार दिया और उसके बाद उनके घर को भी आग लगा दिया। लेकिन फिर वो लड़की रोने लगती है और कहती है ऐसा उसने जानबूझ के नहीं किया है, उसे भूख लगी थी और उसे सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी रहम चाहिए थी। लेकिन फिर ल्यूक के फादर कहते हैं तुमने और भी काफ़ी सारे क्राइम किए हैं जिसके कारण तुम्हें मौत की सज़ा सुनाई गई है। वो लड़की काफ़ी रोते हुए कहने लगती है मेरी मदद करो, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मुझे माफ़ कर दो। ल्यूक के फादर उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते और कहते हैं ल्यूक से तुम आखिर इसे कैसे मारना चाहोगे। वो लड़की कहने लगती है उसे ना मारने के लिए, लेकिन फिर ल्यूक कहता है एक तेज चाकू के साथ, और अच्छा होगा कि तुम हिलो भी मत, क्योंकि तुम्हें कब मौत मिल जाएगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, बिल्कुल एक सुई चुभने जैसे। वो लड़की ये देख के काफ़ी डरी हुई रहती है और ल्यूक से रुकने के लिए कह रही रहती है। ल्यूक जैसे ही उसके पास आ जाता है तो फिर वो लड़की अचानक से खड़ी होती है और चिल्लाने लगती है। ल्यूक कहता है इससे पहले कि तुम्हें दर्द महसूस हो तुम बेहोश हो चुकी रहोगी, तो तुम्हें दर्द महसूस नहीं होगा, और वो उसके हाथ को काट देता है। वो लड़की चिल्लाते हुए कहती है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और फिर वो लड़की कहने लगती है ल्यूक के फादर से तुमने कहा था कि अगर मैं अपनी आंखों को काफ़ी ज़्यादा बड़ा कर लूँगी और रोती रहूँगी तो तुम मुझे बचा लोगे, लेकिन देखो मेरे साथ क्या हुआ, मेरा हाथ कट गया। साथ ही साथ वो लड़की कहती है मैं तुम्हें मार के जला दूंगी बिल्कुल उन्हीं बूढ़े लोगों की तरह। और फिर वो ल्यूक से कहने लगती है, फिर वो लड़की ल्यूक से कहने लगती है तुम हेल के अंदर जाओगे जहाँ पे तुम्हें डीमन खा जाएंगे। ल्यूक कहता है ये काफ़ी अच्छा होगा, और फिर वो अपने उसी नाइफ को उस लड़की की ओर फेंक देता है और कहता है लेकिन उससे पहले तुम्हें मरना होगा और अगली बार मैं मर जाऊंगा।